जय हिंद दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एचसीएम, एडब्ल्यूटीपी ड्राइवर और अन्य एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए जो हमने आरडब्ल्यूए के यकीन बैच की रिवीजन से स्टार्ट किया, तो उसमें हम पॉलिटी में प्रस्तावना टॉपिक का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी की हमारी पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप देख लेना। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहले प्रस्तावना या उद्देशिका। तो इसका उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया। ठीक है, और ये स्वीकारा गया 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा। ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किया और 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को। और प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को बना। इसका विचार अमेरिका से लिया है और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, प्रस्तावना की। और ये शुरू हम भारत के लोग से होती है। ठीक है, और ये प्रेरित है यूएनओ के चार्टर से और इन्होंने लिया अमेरिका से। ठीक है, यूएनओ ने अमेरिका से लिया प्रस्तावना का चार्टर। इसके बाद आते हैं प्रस्तावना से संबंधित कथन। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये ठाकुर दास भार्गव ने कहा। ठीक है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ठाकुर दास भार्गव ने कहा। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये गजेंद्र गडकर ने कहा। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या मुख्य नोट है, ये अर्नेस्ट वर्कर ने कहा। ठीक है, और प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली है, ये के.एम. मुंशी ने कहा। ठीक है, इसके बाद प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये नाना साहब पालकीवाला ने कहा। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, नाना साहब पालकीवाला ने कहा। प्रस्तावना को हिंदियों की सभा, विस्काउंट ने कहा। ठीक है, प्रस्तावना भारत का एक सूक्ष्म दल है, जी ऑस्टिन ने कहा। और इसके बाद आते हैं प्रस्तावना से संबंधित केस या मामले। तो सबसे पहले है बेरूबादी वर्सेज भारत संघ 1960। और इस केस में ये प्रश्न आया कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है और क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लाई दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, बेरूबादी वर्सेज भारत संघ 1960 के केस में ये कहा। ठीक है, कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। और प्रस्तावना से संबंधित दूसरा केस आया केशवानंद भारती वर्सेज केरल 1973। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर इसमें संशोधन कर सकते हैं। ये केशवानंद भारती वर्सेज केरल 1973 के मामले में कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके बाद प्रस्तावना में संशोधन। और प्रस्तावना में संशोधन एक बार हुआ। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 हुआ और इसके द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये फर्स्ट पैराग्राफ में जोड़े गए और अखंडता 6th पैराग्राफ में जोड़ी गई। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, और प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये तीनों न्याय रूस से लिए गए हैं। ठीक है, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है प्रस्तावना में। और समानता 2 प्रकार की है, गरिमा या प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, और भाईचारा 1 प्रकार का, ठीक है, बंधुत्व का भाईचारा है प्रस्तावना में। और प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व ये फ्रांस से लिए गए हैं और न्यायिक आदर्श ये रूस से लिए गए हैं। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस 2023 के एग्जाम में पूछा गया PYQ है। ठीक है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिए गए हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से। ठीक है, ये भारत का संविधान है, उद्देशिका, हम भारत के लोग यहाँ से शुरू होते। ठीक है, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 7/12/2020 में पूछा गया। ठीक है, संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघीय शक्तियों से संबंधित समिति। ठीक है, इसके अध्यक्ष PT नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है,
ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27/11/2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। और साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। यकीन बैच की रिवीजन सीरीज में हमारा स्ट्रेटेजी के कंप्लीट होने वाला है, तो आपने अगर वो नहीं किया है तो वो स्ट्रेटेजी के का रिवीजन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।